हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3 से लेकर के 9 ऑफ नवंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Eight of Wands, Seven of Wands, Ten of Cups, Wheel of Fortune, the Devil, Eight of Swords, Ace of Cups, Five of Cups, bottom of the deck. Okay. सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मौजूद है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। कैप्रिकॉन भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, कैप्रिकॉन आप खुद यहाँ पर मौजूद हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपके कंट्रोल में ही रहे पूरा हफ्ता, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और देखते हैं अभी क्या होता है। बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो यहाँ पर है फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है। अब हो चुका है कहा है मैंने, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन अभी बहुत डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि वो अब अपने आप पर गुस्सा कर रहे हैं, अपने किए धरे पर गुस्सा उतार रहे हैं और अब उनको ये है कि कैसे चीज़ें सही करूं आपके साथ। ओके, आपके साथ चीज़ें सही करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज़ देयर, बट उनको पता है कि अब शायद आप उनको अपनाए नहीं। आपने लगभग सारे दरवाजे बंद कर दिए उनके लिए। उनको पता है कि सिर्फ एक दरवाज़ा खुला है और उनको पता है कि उसके थ्रू अगर वो जाते हैं तो शायद कुछ बात बन सकती है, लेकिन वो इस रास्ते को अपनाने में डर रहे हैं। ओके, क्योंकि उनको डर है अगर ये रास्ता भी बंद हो गया तो फिर वो क्या करेंगे। सो यहाँ पर देखिए द सन कार्ड है। द सन कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपको अब इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिलने वाली है। आप काफ़ी हैप्पीनेस फील करेंगे और जो भी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी चल रही थी उसके ऊपर आपकी विजय होती हुई दिखाई दे रही है। विजय यानी कि विक्ट्री। मुझे लगता है कि आपके लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छा होने जा रहा है, काफ़ी कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है और आप लोग नेगेटिविटी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ऐसा क्या हो रहा है बेसिकली, एट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है आपने डिसाइड कर लिया है जब तक आपको ट्रू लव नहीं मिलता आप इस रिलेशनशिप से दूर जा रहे हैं। इवन दो अगर ये पर्सन भी आपके लिए ट्रू लव है तो भी आप, मुझे दिखाई दे रहा है, वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रेजेंटली अपने रिलेशनशिप से, क्योंकि वैसे भी आपको धोखा ही मिला है। ओके, सो नाउ मुझे लगता है आप ट्रू लव की खोज में निकले हैं और मुझे लगता है ट्रू लव आपके पास खुद चल करके आ रहा है। टू ऑफ कप से मुझे कोई दिखाई दे रहा है आता हुआ। ओके, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर एट ऑफ कप्स और टू ऑफ कप्स मिल करके बनते हैं टेन ऑफ कप्स, जो कि यहाँ पर भी प्रेजेंट है। ओके, इसका मतलब साफ है कि आपकी लाइफ में ट्रू लव भी आने वाला है और उसके साथ आप सेटल भी होने वाले हैं। मुझे लगता है ट्रू लव आपके जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, बस आपको पहला कदम रखने की देर है और ये पहला कदम कुछ भी हो सकता है। ओके, आपने शायद ऐसा सोचा भी ना हो, ऐसा कोई कदम भी हो सकता है। टू ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कोई आपसे मिलने आ रहा है, ट्रैवल करके आ रहा है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड है। ओके, और टू ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि कोई आपसे या तो प्यार का इजहार कर सकता है या फिर ये भी हो सकता है
लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है, शायद आप पहली बार किसी से मिलने वाले हैं और उसी से ही आप दोनों को प्यार हो जाए, एक दूसरे को प्यार हो जाए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप से। इसके साथ ही मैं आपको ये भी देख रहा हूँ कि ये पर्सन लेकिन बहुत जल्दी में है, इनको जल्दी से रिलेशनशिप में आना है। ओके, आप पे ये थोड़ा थोपने की कोशिश कर सकते हैं प्यार को, जो कि आपको शायद पसंद ना आए, थोड़ा सा हो सकता है आप इस चीज़ से इरिटेट हो जाएं। हालांकि मुझे यहाँ से कोई बैड सिग्नल नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टिल मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल ज़रूर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि आपके जो एक्स हैं वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, आपको मैं देख रहा हूँ कि आप ऑन द अदर हैंड इनसे शायद थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करेंगे, उसके बाद आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है। ओके, सो कम्युनिकेशन आएगा, लेकिन आप कम्युनिकेशन करके ब्लॉक कर देंगे इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि किसी चीज़ पे आप दोनों की बहस होने वाली है, प्रॉपर बहस होने वाली है, और उसके बाद आपको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी जिस चीज़ पे वो आर्गूमेंट कर रहे होंगे, और आप ब्लॉक कर देंगे। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि इस थर्ड पर्सन की तरफ से भी, यानी कि आपके जो पर्सन हैं, ये जो नए पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो आपको ऑफ़र देने वाले हैं, ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, यानी ये फ़ेस टू फेस मिलने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड से। हालांकि आप इसके लिए भी रेजिस्टेंट हैं, इसका मतलब साफ है कि आप इनसे भी मिलने से कतरा रहे हैं। पर ये आए कैसे, एकदम से नया पर्सन कैसे आया? मुझे लगता है ये आपके लिए कोई रिश्ते वाला हो सकता है, रिश्ते भिजवाने वाला कोई हो सकता है। आपके घर वालों की तरफ से किसी को कहा गया है मिलने के लिए, तो आपके पास वो मिलने के लिए आए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह का सिचुएशन इस हफ्ते बन सकता है। अनवांटेड है, लेकिन मुझे लगता है आपको एक बार मिल लेना चाहिए, जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं। बट लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इनसे मिल लेते हैं तो शायद खेल ही बदल जाए। ओके, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड से, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन एक बहुत जेन्युइन इंसान है, और इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर डेफिनेटली हो सकता है, और ये फ्यूचर लव फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट दे सकता है, जिसको आप काफ़ी टाइम से सीख कर रहे हैं। मुझे लगता है आपके ना चाहते हुए भी आपका इनके साथ मीटिंग हो ही जाएगा, चाहे घर वालों के प्रेशर के थ्रू हो या जैसे भी हो। मुझे लगता है इस हफ्ते आप किसी से मिलने वाले हैं, और उसके साथ आपका एक अलग ही बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है। पहले तो आप अवॉइड कर रहे होंगे इस पर्सन को, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ ही दिनों में आपके फेवरेट पर्सन भी बन जाएंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून। भाग्य आपके साथ है, आप चाहे चाहें या ना चाहें, लेकिन आपके लिए जो अच्छा है ना वो होकर रहेगा। यूनिवर्स उसको पीछे नहीं धकेलने वाला है। इसे ही कहते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, मतलब आपके फेवर में टर्न लेना, मतलब वो नहीं जो आप चाहते हैं, वो जो आपके लिए अच्छा है वो होगा। ओके, एंड मुझे लगता है कि आपके लिए सब अच्छा ही होने वाला है नाउ। ओके, अपनी किस्मत पे थोड़ा यकीन तो करो। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, अब ये मुझे लगता है जब इंसान की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आने की कोशिश करती है तो नेगेटिविटी भी आपकी ओर अट्रैक्ट होती है। यही चीज़ मुझे यहाँ पर द डेविल एनर्जी से भी दिखाई दे रही है। ये एक्स जो हैं आपके पास आने की कोशिश करेंगे, ये आपके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपको वापस खींचने की कोशिश करेंगे पास्ट में, जो कि आपको पता है काफ़ी नेगेटिव है, टॉक्सिक है, और आपको पता है आपके एक्स के साथ आपका कुछ भी अच्छा नहीं रहा है। फिर भी मुझे लगता है आप एक सेकंड थॉट दे रहे हैं उनको। ओके, क्योंकि आप भी शायद पास्ट में ही रहना चाहते हैं। आपको डिसाइड करना होगा आप कि क्या आप फ्यूचर में जाना चाहते हैं या पास्ट में। आप बैकवर्ड क्यों चल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। यूनिवर्स आपको आपके पास्ट से, जो कि नेगेटिव है, टॉक्सिक है, ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन से भरा पड़ा है, नेगेटिविटी से भरा पड़ा है, ओके, लेकिन फिर भी आप उन्हीं के साथ क्यों रहना चाहते हैं, आई डोंट नो। तो आपको वहाँ से निकलना ही होगा। यूनिवर्स आपको ज़बरदस्ती भी निकाल सकता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही होने वाला है, आई थिंक सो।
अगर आपने जल्दी डिसाइड नहीं किया तो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से ही डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, क्योंकि आप अभी कन्फ्यूजन में हैं, आप अभी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते, आप अभी इस नए रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हैं जो आपको ऑफ़र किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आप अभी भी पुराने ही रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो देखिए, मैंने कहा ना, यूनिवर्स फिर आपको ज़बरदस्ती भी निकाल सकता है यहाँ से। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए यूनिवर्स अपनी सारी चालें खेल देगा। मुझे लगता है कि अब आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते। आपके लिए अब कुछ ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं जो आपको काफ़ी डिस्कम्फर्ट करने वाली हैं, ओके, लेकिन स्टिल इट विल बी बेटर फॉर यू, ओके। हो सकता है कि यहाँ पर अब आपके पास एक ही नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पता नहीं कितने ऑफ़र्स आपके पास आ जाएं, जिनको ना तो आप डिनाई कर पाएंगे ना ही एक्सेप्ट कर पाएंगे। आई थिंक ऐसी सिचुएशन बनने वाली है आपके लिए। एक तो आ ही रहा है जिसके बारे में मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, और ये पर्सन न्यू बिगनिंग लेकर के आ रहे हैं, और वो आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इमोशनल भी हैं आपको लेकर के। आई डोंट नो कि अब आप क्या करेंगे। लेट्स सी। कैप्रिकॉन, नई शुरुआत होने वाली है भाई। आप इस नई शुरुआत को नहीं रोक सकते, ओके, नहीं रोक सकते आप। ये होगी ही होगी, और मुझे लगता है कि अब आपकी जो मैरिज है वो भी कहीं ना कहीं होने को है, ओके। ज़्यादा दूर नहीं है अब आप मैरिज से। मुझे लगता है कि यूनिवर्स अब ऐसी गेम खेल रहा है, अब ऐसे कुछ चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में जो आपको सेटल करने के लिए है, ओके। अब आप उन चीज़ों में जो ज़रूरी नहीं है, उन चीज़ों में उलझे नहीं रहेंगे, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं दोस्त, तैयार हो जाओ, पेशेंस रखो। जो आपने सोच रखा है ना उससे बहुत अलग लेकिन बहुत अच्छा होने वाला है, ओके। पेशेंस रखो, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, जितना आपने सोचा भी नहीं उससे भी ज़्यादा अच्छा, ओके। आपको बस तैयार रहना है चेंज के लिए। चेंज को एक्सेप्ट करो, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना स्मूथ रहेगा आपके लिए, ओके। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्रिश्चियन टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।